महाराष्ट्र से गुजरात पहुंचने के बाद चक्रवाती तूफान तौकते अब कमजोर पड़ गया है। तूफान तौकते की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। कई जिलों में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, सैकड़ों घर तबाह हो गए और कई लोगों की मौत हो गई। इस बीच आज मुंबई में एक जहाज भी फंस गया जिस पर कुल 273 लोग सवार थे। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 146 लोगों को बचा लिया गया। बाकियों की जान बचाने की ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के इटावा लायन सफारी में कोरोना संक्रमित 2 शेरनियों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्हें लगातार ड्रिप चढ़ाया जा रहा है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद से ही दोनों शेरनियों ने खाना पीना छोड़ दिया था, जिसके बाद सफारी में सभी 18 शेरनियों की कोविड जांच करवाई गई थी, जिसमें 2 शेरनियां पॉजिटिव पाई गई। सफारी में मौजूद अन्य 16 शेरनियां पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इनके साथ सफारी के अन्य हिरण, भालू, लेपर्ड को भी कोविड की कोई शिकायत नहीं है। तौकते तूफान सुपर साइक्लोन से महज एक लेवल नीचे का भयंकर तूफान है। इसके बावजूद कम जनहानि हुई है। इसका मुख्य कारण मौसम विभाग की सतर्कता है, जिसने तूफान की दिशा, गति और टकराने के सही स्थान की भविष्यवाणी सटीक समय पर की। मौसम विभाग के नोएडा और पुणे सेंटर्स में 2 सुपर कंप्यूटर के जरिए मैथमेटिकल मॉडल चलाकर डेटा विश्लेषण किया जाता है। इनसे अगले 2 हफ्ते के मौसम का पूर्वानुमान पता चलता है। उत्तर प्रदेश की नदियों में शवों को बहाने से रोकने के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। खासतौर पर गंगा नदी के किनारे बसे जिलों में नदी में पुलिस, पीएससी और एसडीआरएफ के जरिए पेट्रोलिंग कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में निर्देश दिए हैं कि शवों को नदियों में प्रवाहित न करने को लेकर धर्मगुरुओं को भी जागरूक किया जाए। उनसे जिलों के अधिकारी बात करें। शवों को जल में प्रवाहित करना या नदी के किनारे दफन करना पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तौकते तूफान ने लक्षद्वीप के दक्षिण दिशा में विकसित होने से लेकर गुजरात के पास दीव तट तक टकराने तक करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय किया है। पिछले 2 दशकों में अरब सागर में बने किसी भी तूफान ने इतनी दूरी तय नहीं की है। तौकते चक्रवात ने यह दूरी 7 दिन में तय की और पश्चिमी तट के सभी 5 राज्यों और 2 द्वीप समूहों पर भारी तबाही मचाई। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा लक्षद्वीप और द्वीप समूह के तटीय हिस्सों में 200 से 400 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। ये तूफान दीव से 10 किलोमीटर दूर टकराया है। तूफान का केंद्र दीव से 35 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी जिलों के जिला पर्यावरण प्लान का प्रारूप जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक देश के सभी जिले अपने यहाँ की पर्यावरण योजना भी तैयार कर सकेंगे ताकि उनके यहाँ पर्यावरण में सुधार किया जा सके और पर्यावरण को खराब करने वाले कारकों को दूर किया जा सके। सीपीसीबी के मुताबिक साल 2019 के सितंबर महीने में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने भी इसके निर्देश दिए थे, जिसके बाद सीपीसीबी की ओर से एक समग्र रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें हर शहर के इतिहास, भूगोल के साथ साथ वहाँ की आबादी और खासियत आदि के बारे में जानकारी रहेगी, जबकि वहाँ कचरा निस्तारण, प्लास्टिक कचरा निस्तारण, वायु प्रदूषण, जल संरक्षण जैसे तमाम मुद्दों की जानकारी और इसके लिए बनाई जाने वाली योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा। इससे शहर के विस्तारण के साथ साथ पर्यावरण योजनाओं में सुधार के भी उपाय किए जाएंगे। कोरोना वायरस के कहर के बीच में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया। डॉक्टर के अग्रवाल के जाने से उनके चाहने वाले लाखों लोगों की आंखें नम है। डॉक्टर के अग्रवाल का सोमवार की रात निधन हो गया। वो लंबे समय से कोरोना से जूझ रहे थे, जिसके बाद उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा था। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,63,533 नए मामले सामने आए और इस दौरान 4,329 लोगों की मौत हो गई। कल 4,22,436 लोग ठीक भी हुए। हालांकि अब तक कोरोना के कुल केस 2,52,28,996 हो चुके हैं, जबकि कुल ठीक हो चुके लोगों की संख्या 2,15,96,512 है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। यही वजह है कि दिल्ली में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है। आज मंगलवार को भी मौसम सुहावना बना रहा, गर्मी से राहत मिली। सोमवार को भी दिन में धूप नहीं निकली। दिल्ली एनसीआर में आज से 3 दिनों तक बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। झारखंड के कई इलाकों में बीते दिन बारिश हुई। साथ ही राज्य में अगले 2 दिन तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। ये स्थिति तौकते तूफान के असर के कारण रहेगी, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तौकते का झारखंड पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके कारण केवल आंशिक बादल झारखंड में छाए रहेंगे। 19 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्के दर्जे की बारिश होने के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।